हेलो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास फिजिक्स का यानी फ्रिक्शन का एक और बढ़िया एग्जाम्पल है स्टडी के लिए, जहाँ पे हमें ये जानना पड़ा कि पुश बेहतर होता है या पुल। किसके केस में, किस रेफरेंस के केस? फ्रिक्शन के केस में। जब हम फ्रिक्शन की बात करते हैं तो उस समय कौन सी दो चीजें, ये जो दो चीजें, कौन सी चीज ज्यादा बेटर होती? तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम लोग इस पर यह ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर बॉडी बनी हुई है, इस पर्टिकुलर बॉडी और उस बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं। एक फोर्स रहेगा पुश के केस में और एक रहेगा पुल के केस में। चलिए, ये आपका सेंटर है, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ से फोर्स अप्लाई करी गई, ये फोर्स का डायरेक्शन है, तो ये आपका फोर्स का डायरेक्शन। अब यहाँ पर ये चीज क्या रिप्रेजेंट करती है? बेसिकली पुश को रिप्रेजेंट करती है। और हमेशा की तरह mg का जो फोर्स होगा हमेशा आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इसे हम लोग कहेंगे mg। साथ में हम लोग नॉर्मल के बारे में भूलेंगे नहीं कि नॉर्मल का फोर्स हमेशा ऊपर की तरफ लगता है और ये होता है n। ठीक, यहाँ पर जो फोर्स लगी है उसको अगर हम ध्यान से देखें तो एक एंगल पे लगी है और इस एंगल को बोलेंगे थीटा। दिमाग में तो लोगों को यही चलता है कि पुश है इसलिए फोर्स ऐसे लगनी चाहिए, है ना? ऐसा नहीं है। पुश एक एंगल पर रिप्रेजेंट, इस एंगल पर फोर्स जो है उसके कुछ कंपोनेंट्स होंगे, जिनमें से एक इधर की तरफ होगा और दूसरा इधर की तरफ। फोर्स का ये कंपोनेंट जो यहाँ पर थीटा बना के चलेगा, इसको बोलेंगे हम लोग F cos थीटा और यहाँ पर F sin थीटा। फोर्सेस के रेजोल्यूशन की बात हो चुकी है और यहाँ पे नॉर्मल किसके बराबर है? हम बोल सकते हैं कि आपका जो नॉर्मल है वो नॉर्मल यहाँ पर mg और F cos थीटा के बराबर है। ये तो पता ही है आपको कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमेशा म्यू टाइम्स है और म्यू यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कुल मिला के mg प्लस F cos थीटा। ये एक छोटा सा एक्सप्रेशन आया फ्रिक्शन का जो कि पुश के केस में यूज है। अब अगर यहीं पर एक सेकंड बॉडी पर हम लोग फोर्स को अप्लाई करें, जरा देखिएगा यहाँ पर किस तरीके से अप्लाई होगा पुल का इफेक्ट। यहाँ पर ये इस फोर्स को रिप्रेजेंट किया है एज F। नॉर्मल हमेशा की तरह ऊपर, mg हमेशा की तरह नीचे। तो यहाँ पे आपका लगेगा नॉर्मल और यहाँ पर आपका लगेगा mg। कंपोनेंट्स यानी यहाँ पर थीटा है, ठीक है, यहाँ पर एक और हो जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे F cos थीटा। और यहाँ पर इस डायरेक्शन पे अगर आप ध्यान से देखो, दोनों ही केस में जो आपके पास फोर्स लग रही है, अप्लाइड फोर्स का जो कंपोनेंट है, वो चाहे इस केस में हो चाहे इस केस में हो, है F sin थीटा और डायरेक्शन तो साफ पता चल ही रहा है। यहाँ पर अगर आप देखो तो हम ये कह सकते हैं कि n प्लस F cos थीटा किसके बराबर होगा? mg के बराबर। तो यहाँ पर n क्या हो जाएगा? n हो जाएगा आपका mg माइनस F cos थीटा। फ्रिक्शन क्योंकि म्यू टाइम्स n होता है, यानी यहाँ पर म्यू टाइम्स mg माइनस F cos थीटा। अब कंपेयर करें तो फ्रिक्शन किस केस में ज्यादा है? हाँ बताइए,
क्या फ्रिक्शन यहाँ ज्यादा है या यहाँ ज्यादा है? अपने आप देखने पे एक बात तो पता चल ही रही है कि जहाँ पे ज्यादा दिक्कत वो रियली प्रॉब्लम वाली है। ये दिक्कत है और यहाँ ये दिक्कत। प्रॉब्लम कहाँ ज्यादा हो रही है? यहाँ पे ज्यादा हो रही है, यहाँ पे कम। इसका मतलब पुल बेटर है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों केस में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड इस्तेमाल हो रहा है वो कौन सा होगा, क्या होगा और कंपैरेटिवली कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। चलिए देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, एक चीज ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो F sin थीटा है, इसी की वजह से ये सिस्टम मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा? तो फ्रिक्शन की अगर हम बात करें तो फ्रिक्शन यहाँ पे हम रेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन, ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन। इस तरह यहाँ पर भी अगर हम बात करेंगे हमारे पास सेम रिजल्ट्स आएंगे। यहाँ पर भी फ्रिक्शन जो है पीछे की तरफ। तो हम जानना चाहते हैं कि अगर F sin थीटा आगे है, यहाँ पर F sin थीटा दिख रहा है और ये F है, तो ऑब्वियसली बात है सेफ टाइम। अगर आप ये निकालना चाहते हैं कितना मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड है, तो आप ये कह सकते हो F sin थीटा का तो है ही आपके पास। आप स्मॉल f की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा म्यू एम जी प्लस एफ कॉस थीटा। इसको अगर आप रिजॉल्व करेंगे, पूरा वर्कआउट करेंगे, तो F sin थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी। यानी यहाँ पर जो रिक्वायर्ड फोर्स होगी F की वो होगी आपका कुछ इस तरीके से। साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। यही चीज अगर आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यानी अगर आप यहाँ पर भी फोर्स का एक्सप्रेशन निकालेंगे तो F sin थीटा फिर से F के बराबर हो जाएगा। F sin थीटा F, ये मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड है पुल के केस में, F sin थीटा और F की वैल्यू हो जाएगी म्यू टाइम्स एम जी माइनस एफ कॉस थीटा। इसको अगर रिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास F sin थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एम जी। और इस केस में F आएगा आपके पास F इज इक्वल टू म्यू एम जी और नीचे डिनोमिनेटर के एक्सप्रेशन में आएगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। तो अब आप खुद ही देखो, आपके पास अब ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि इन दोनों चीज़ से एक चीज़ तो कंपेयर हो गई, एक चीज़ क्लियर हो गई कि आपके पुल में अगर दिक्कत कम है तो फोर्स भी कम रिक्वायर्ड है। इस वजह से आप कह सकते हैं कि पुल इज ऑलवेज बेटर than